नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, बोलिए नेताजी में हम अलग अलग नेताओं के इंटरव्यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं उनके क्षेत्र से रिलेटेड, क्षेत्रीय विकास से रिलेटेड और करंट अफेयर से संबंधित। आज हमारे मेहमान हैं निगम पार्षद पूनम जिंदल। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैम, सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा, 4 साल से ज़्यादा का वक्त एमसीडी चुनाव को बीत चुका है और आप जनता के बीच में रही हैं। क्या कुछ अभी तक की बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। प्रवीण जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 32 ऐसे से मुझे टिकट दिया और उसके पश्चात जनता का विश्वास था जो जनता ने मुझे जिताया। आज लगभग 4 वर्ष हो गए मुझे और ये मार्च का ही महीना था जब हमें टिकट मिली थी। मैं 4 वर्षों में अगर वार्ड की बात लूँ अपने पूरी, तो 4 वर्षों में हमने अनेकों काम करे, जिसमें सबसे बड़ी हमारा तो जो ये डीडीए का पार्क है कैलाशपुरी प्लॉट नंबर 11-12, जब हम आए इधर तो कूड़े के अंबार और मलबे का ढेर जिसमें 250-300 ट्रक मलबा था, वो हमने एमपी साहब के माध्यम से उठवाया। और आज आप देख सकते हो कि हमने वहाँ एक भव्य रामलीला भी करी और उसको प्लेन करा। आज बच्चे शाम को खेलते हैं तो मेरा मन बड़ा अति प्रसन्न होता है। उसके बावजूद हमने उसमें 3-3 हज़ार गज की 2 शादियों की साइट छटवाई हैं और आने वाले वर्ष में ये जो नाला और मच्छी बाज़ार आप देख रहे हो, इसमें पार्किंग की व्यवस्था होएगी। ये नाला थोड़ा ढक कर इस पर पार्किंग की व्यवस्था चालू हो जाएगी और इसमें लोकल शॉपिंग सेंटर पुराने टाइम से मांग थी, वो भी एमपी साहब ने पास करवा दिया है। आने वाले समय में वो भी होएगा। एक डीडीए के माध्यम से हमने समुदाय भवन फुल एसी हो गया, उसका एस्टीमेट लगभग हो गया है, वो भी कार्य गति पर है हमारा। अगर मैं बात करूं कि जब मैं आई यहाँ पर तो स्कूल एमसीडी के स्कूल की एक एक ट्यूबलाइट, एक एक पंखा हमने चेंज करवाया, उसमें हमने सोलर पैनल लगवाए। आज हमारा स्कूल एमसीडी का स्कूल बिजली का कोई बिल पेड नहीं करता, बल्कि बिजली हम बेचते हैं। उसमें हमने झूले लगवाए, हमने अनेकों काम करे। हमारी उसमें प्रोजेक्टर से हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। हम उसमें हमने एनिमल्स लगवाए। अगर और मैं बताऊं तो मैंने 2 हाई मार्क्स लगवाई जब मैं आई थी, क्योंकि 3 साल से हमें फ़ंड नहीं मिला, केजरीवाल साहब ने हमें फ़ंड नहीं दिया। उसके अभाव में भी हमने काम करके दिखाया। कोरोना काल भी 1 साल रहा, उसमें भी हमने काम करा। अभी हमने हाल फिलहाल में एक जनता लाइब्रेरी खुलवाई जो मैंने अभी उद्घाटन करा। 2 लाइब्रेरी हमने, उसके अलावा हमने 2 लाइब्रेरी का उद्घाटन परसों ही करा है, जिसमें मेयर साहिबा ने उद्घाटन करा है। और एमसीडी के स्कूल में हमने वो बच्चों को बनवाई हैं। हमने वाटर कूलर लगवाए 2 स्कूल में। और ऐसे ही अगर मैं काम गिनवाने लग जाऊं तो इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा जी। पूनम मैम, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। 4 साल से आप निगम पार्षदा हैं, आपने अनेकों विकास के कार्य किए हैं, लेकिन 4 सालों में विधायक जो है आम आदमी पार्टी से रहे हैं, उसकी वजह से क्या कुछ आपको चैलेंजेस आए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जो पार्षद हैं कि गलियां खुदी हुई हैं, जल बोर्ड का काम चल रहा है, इस वजह से झाड़ू नहीं लग पा रही है, कूड़े गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लोगों को परेशानियां आ रही हैं। तो आपके क्षेत्र में आपको क्या कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ा है? अगर मैं प्रवीण जी ये बात कहूँ कहने में, अगर हमारे विधायक हमारे बीजेपी के होते, हमारे समर्थन के होते, तो 1 और 1 11 होते। परंतु इसको दुर्भाग्य ही कहूँगी कि जब हम जीत के आए तो आदर्श शास्त्री जी थे, उसके बाद विनय मिश्रा जी हैं। तो कहीं ना कहीं आपसी पार्टीबाजी तो रहती है, परंतु जब ये सड़कें खुद जाती हैं तो लोगों को ये नहीं मालूम होता कि किसने खुदवाई। लोगों को मैं दिखती हूँ क्योंकि क्षेत्र में, वार्ड में मैं रहती हूँ, वो आ जाते हैं कि जी आपने सड़क खुदवाई है, जबकि पानी की वजह से अभी आप हाल फिलहाल में देखोगे नगर वन रोड अभी बना था, दोनों साइड से खुदाई हो गई है, तो लोग मेरे पास ही आ रहे हैं कि आपने अभी तो सड़क बनवाई। लेकिन विधायक कहते हैं कि विकास चल रहा है, काम हो रहा है, जल बोर्ड का लाइनें डल रही हैं, तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, उसमें बुराई क्या है? लोगों को आने वाले 30-40 सालों तक सुविधा जो मिल रही है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि वो क्या नाम काम चल रहा है, पर ये काम तो उनके आने के बाद ही हुआ था नगर वन रोड का, तो वो पहले भी इसको डाल सकते थे, सड़क बाद में बन जाती। तो लोगों को तो नहीं दिखता ना, हम किस किस को समझाएंगे। अभी हाल ही में आपके क्षेत्र की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था किसी चैनल पे, जो आपका डलाव है उसमें एक महिला गई कूड़ा डालने के लिए,
और उसकी मौत हो गई, कैसे हुई ये जांच का विषय है। लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी के लोग आ गए, वो आरोप लगाने लगे कि पूनम जिंदल को कोई चिंता नहीं है, यहाँ लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है। तो उसकी क्या वजह थी? मैं आपको ये बताना चाहूँगी, महिला बड़ी बुजुर्ग थी और वो झुग्गियों में रहती थी और बड़ा दुर्भाग्य पूर्ण ये विषय था कि उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। मैं जब मुझे ये संज्ञान में हुआ कि महिला की डेथ हो गई है तो मैंने तुरंत वहाँ के बीट अफसर को फ़ोन करा, एसएचओ को फ़ोन करा। एसएचओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, नेचुरल डेथ दिख रही है और कोई भी रिपोर्ट अगर आएगी तो जब हम बताएंगे। और मैं मौके पे गई थी, हमारे ही कर्मचारी ने, क्योंकि साथ में स्कूल पर में क्या आया उसके नॉर्मल डेथ आई है। अच्छा, अभी 1 साल बचा है चुनाव के लिए, एमसीडी के 2022 में जो चुनाव होने हैं, उससे पहले पूनम जिंदल किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, कौन सी ऐसी विकास कार्यों पर काम कर रही हैं जिनका फायदा जनता को आने वाले टाइम पे होगा? मैं परवीन जी ये कहना चाहूँगी कि आगामी समय में मैं छोटी जिम लगाने का पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे वार्ड में एमसीडी का कोई पार्क नहीं है। ले देकर ये एक हमारा डीडीए का ही बसता है और शादी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, एक बारात घर है। तो मैं आने वाले जो 1 साल बचा है इसमें पूरी कोशिश करूँगी शिलान्यास एमपी साहब के माध्यम से हो जाए। और जो हमने 3-3 हज़ार गज की साइडें छटवाई हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी वो ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि इस वक्त वो ऑफलाइन है। लेटर लिखकर हमें डीडीए में बुक करना पड़ता है, पर थोड़ा सा किराए का इशू है, थोड़ा सा किराया ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना काल में थोड़ी सी हालत सभी की थोड़ी सी हालत ख़राब है। तो आने वाले समय में ये 2-3 चीज़ें हैं मैं करूँगी। और मैंने वाटर कूलर का भी करा है और मैं सड़कों पे भी लगाने की सोच रही हूँ। एक मैं अंतिम शव यात्रा की वैन बना रही हूँ, जिसके माध्यम से थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना में लोग अपने से पराये हो गए थे, तो वो शवों को हाथ लगाना भी थोड़ा सा मैंने देखा कि वहीं की वहीं ले जा रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि एक अंतिम शव यात्रा की मैं एक वैन बनाऊं, तो वो भी मैं जनता को समर्पित करने वाली हूं। और अप्रैल में बजट अगर हमें मिलता है तो मैं जो भी सड़कें हैं उनको बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। हाल ही में पेंशन के बारे में किसी ने रिपोर्ट दिखाई थी कि आपने पेंशन बनवाई हुई अपने वार्ड के बाहर के लोगों की। नहीं, मैं वो जो पेंशन थी जो एक मौलाना साहब की थी, वो पहले ईस्ट सागरपुर में रहते थे, उसके बाद वो वहाँ चले गए। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ आरोप हैं, झूठे आरोप? हाँ, झूठे आरोप हैं मेरे पास। ठीक है। पार्टी दोबारा आपको टिकट देती है, आप प्रचार करती हैं, तो क्या कुछ चीजें लेके, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी, क्या कहकर उनसे वोट मांगेंगी? मैं सर्वप्रथम तो एजुकेशन को लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैंने जब पिछली बार कहा था कि हम एक ही छत के नीचे आधार कार्ड बनवाएंगे, पहचान पत्र बनवाएंगे, हमने वो सीएससी सेंटर खुलवाया। हम क्योंकि आने वाले समय में मैं ये सोच रही हूँ कि हाउस टैक्स भी हमारे वार्ड से ही भरा जाए, क्योंकि लोग जनता यहाँ से ककरोला मोड़ पे ना जाकर एक जो सीएससी सेंटर है उसमें ही भरे। मैं और भी चीज़ें इस तरीके की लेके चलना चाहूँगी। और ऑनलाइन सारे काम हो, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र अब भी बन रहे हैं। अब सीएससी सेंटर में हमारे वाईफाई भी लगने वाले हैं हमारे अभी पीएम वाणी योजना से। तो इस तरीके से मैं काम को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करूंगी। चलिए पूनम जी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो एक नाला रोड आता है डाबड़ी से सागरपुर की तरफ जो जाता है, वहाँ पर गंदगी को लेकर, अतिक्रमण को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। और जो आपके अंतर्गत आता है वहाँ गांधी मार्केट भी है, जिसकी वजह से वहाँ कूड़ा और गंदगी ज़्यादा रहती है, रेहड़ियाँ, अतिक्रमण ज़्यादा होता है। तो उस पर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उससे परेशान भी हैं? क्या आपने कुछ कंप्लेंट वगैरह उसकी पुलिस में दी है ताकि अतिक्रमण को हटाया जाए, और उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? परवीन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये नाला रोड है, पहले तो ये डीडीए का है, क्योंकि आज इन्होंने चिन्हित कर दिया। आज अगर आप वहाँ पोल लग रहे हैं तो आप देखोगे इन्होंने पीले रंग की पट्टिका पे लगाकर उसमें चिन्हित करा है कि वो डीडीए की लाइट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डीडीए की लैंड है, डीडीए का पुल है, अभी कोई हैंडओवर नहीं हो गया, फिर भी एमसीडी उस पर काम कर रही है। तीनों पार्षद हम मिलकर उस पर काम करते हैं, निरंतर कूड़े के ढेरों को उठाते हैं। हमने वहाँ बीन्स भी लगा रखे हैं, पर बीन्स में लोगों के 2 बार वहाँ हमारी गाड़ी आती है, कंपोस्ट आती है, कंपोस्ट वाली गाड़ी, उसके बावजूद कूड़ा होता है। फिर भी हम पूरा ध्यान देते हैं, वहाँ जितने भी रेहड़ी पटरी वाले उनको भी सख्त निर्देश देते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जिंदल जी।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सागरपुर ईस्ट वार्ड 32S के निगम पार्षदा पूनम जिंदल, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ बताया कि कैसे इन्होंने अपने क्षेत्र में बीते 4 सालों में विकास किया है और आने वाले टाइम पर क्या कुछ मुद्दे लेकर ये जनता के बीच में जाएगी वोट मांगने के लिए, अगर पार्टी इन्हें एक बार और मौका देती है तो। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए चेहरे के साथ, नए विषयों पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।